बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बावजूद भी लगातार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है अत्याचार और अब इसी अत्याचार के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका देने की कर ली है तैयारी, या फिर हम कहें कि बड़ा झटका ही दे दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा अब बांग्लादेश को। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश में लगातार राजनीतिक उथल पुथल के चलते अभी भी वहां पर हिंदुओं को सताया जा रहा है। नई सरकार के गठन होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को भेजा था खत और कहा था कि हिंदुओं की जाए हिफाजत, पर इसके बावजूद भी हालात जो हैं वो बांग्लादेश के सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और अब सबक सिखाने के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है भारत सरकार ने। जी हां, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से अब ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, ये जो बड़े चेंजेस किए गए हैं, जिससे कि एक तरफ बांग्लादेश को लग रहा है बड़ा झटका, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के यानी कि अगर हम कहें कि व्यापारी या उद्योगपति, यानी कि इससे बड़ा फायदा होगा अडानी ग्रुप के लिए, जिससे कांग्रेस भी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। देखिए, दरअसल बात यह है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले ही भारत सरकार ने जो है वो यानी कि अगर हम बात करें तो अभी कुछ दिन पहले बिजली निर्यात नियमों में जो है वो बदलाव किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। और ये जो संशोधन किए गए हैं, जिस पर सीधे तौर पर भारत से जो बिजली सप्लाई होती थी बांग्लादेश में, जी हां, दरअसल ये बात भी हम आपके लिए बता दें कि अभी तक जो है वो बांग्लादेश को भारत से ही बिजली दी जा रही थी। दरअसल बांग्लादेश में भारत से ही बिजली सप्लाई की जाती है और इसे लेकर अडानी पावर ने बांग्लादेश को अपनी सारी बिजली सप्लाई करने के लिए झारखंड के गोड्डा में एक नया कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो है वो लगाया हुआ है और इसी का उद्घाटन जो है वो अभी हुआ है, जिसकी क्षमता 1600 मेगावाट है। और इससे पहले प्लांट से सिर्फ पड़ोसी देश को ही बिजली जो है वो भेजी जा सकती थी, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक जोखिम को देखते हुए मोदी सरकार ने बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को एक बड़ी राहत दी है और नियमों में बदलाव कर दिया है। और ये नियम जो है वो 2018 में बनाए गए थे, जिस पर अब संशोधन कर केंद्र सरकार ने बिजली आपूर्ति करने के नियमों में संशोधन किया है, जिसके बाद अब बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को देश में भी पावर सप्लाई करने की अनुमति मिल गई है। यानी कि वो सिर्फ बाहर ही बिजली नहीं बेच सकते हैं, बल्कि अब उसी बिजली को भारत में भी बेचा जा सकता है। भारत सरकार जो है वो भी बिजली खरीद सकती है और इसे लेकर अब पावर मिनिस्ट्री ने एक ज्ञापन भी जारी किया गया है, जिसमें पड़ोसी देश को बिजली की सप्लाई करने वाले 2018 के नियमों में बदलाव किया गया है। और इस बदलाव के बाद अडानी पावर को अब देश में भी बिजली बेचने की परमिशन मिल गई है। सरकार भी बिजली खरीद सकती है और अगर कोई व्यापारी यानी कि जो बिजनेसमैन है और अगर उन्हें भी अपने किसी काम से बिजली चाहिए तो वो भी अब यहाँ अडानी के जो ग्रुप है यहाँ से बिजली खरीद सकते हैं। और देखिए, इससे भी देश की जो बढ़त है, क्योंकि देखिए लगातार जो है वो देश की आबादी बढ़ रही है, जिससे साफ पता है कि अब बिजली की खपत भी जो है वो हमारे देश में ज्यादा होती है, जिसकी अब यानी कि देश में बढ़ती जो मांग है वो भी पूरी होगी। और इन तमाम चीजों के चलते भी भारत सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है और बदलाव किए गए हैं। पावर मिनिस्ट्री ने जो ज्ञापन दिया है उसमें ये भी कहा गया है कि मोदी सरकार ने ऐसे बिजली उत्पादन स्टेशनों को भारतीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी भी दे सकती है और इसे लेकर अडानी ग्रुप के प्रवक्ता का भी बयान सामने आया है और उन्होंने
ये कहा है कि भारत सरकार के इस कदम से देश भर में बिजली की बढ़ती मांगों को अब पूरा किया जाएगा और इससे मदद भी मिलेगी। देखिए, एक तरफ से इससे बांग्लादेश को एक बड़ा झटका है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है कि नई सरकार बनने के बावजूद भी अभी देश जो है वो पूरी तरीके से स्थिर नहीं हुआ है। दंगे आज भी जारी हैं और हिंदुओं को टारगेट आज भी बांग्लादेश में किया जा रहा है। और इन्हीं तमाम चीजों के चलते जो अडानी की कंपनी है, अगर वो बांग्लादेश बिजली भेज रही है और इसी उथल पुथल के चलते अगर भारत के जो व्यापारी हैं जो बांग्लादेश बिजली भेज रहे हैं, अगर उनको पूरा पैसा नहीं दिया जाता है तो उन्हें बहुत ज्यादा करोड़ों का नुकसान होगा। और इसी नुकसान से बचाने के लिए जो है वो संशोधन अब भारत सरकार के द्वारा इन बिजली के नियमों में किए गए हैं, क्योंकि इस उथल पुथल के चलते करोड़ों का नुकसान भारत के व्यापारी यानी कि उद्योगपतियों को भी हो सकता है, जो कि बांग्लादेश में बिजली सप्लाई कर रहे थे और उनकी पूर्ति कर रहे थे। पर जब बांग्लादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को नहीं सुन रहा है और लगातार वहां दंगे फसाद और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा एक ये सबक जो है वो बांग्लादेश को सिखाए जाने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से एक तरफ तो ये बदलाव किया गया है, पर कहीं ना कहीं ये बदलाव जो है वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। और फिर एक बार कांग्रेस के जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो बदलाव किए गए हैं ये सिर्फ इसीलिए बदलाव किए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे ज्यादा पसंदीदा उद्योगपति यानी कि फिर एक बार अडानी ग्रुप को जो है वो फायदा पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए ये बदलाव किए गए हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस पूरे मामले पर पोस्ट भी किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर, और सुनिए उन्होंने क्या लिखा। जब उनके पसंदीदा टेम्पो वालों के हित शामिल होते हैं तो नॉन बायोलॉजिकल पीएम बिजली की गति से कार्य करते हैं। अडानी झारखंड में बिजली पैदा करने और बांग्लादेश को आपूर्ति करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करता है और ये एकमात्र कंपनी है जिसे बिजली खरीद समझौते के माध्यम से ऐसा करने की अनुमति दी गई है और ये काफी ज्यादा विवादास्पद रहा है। अब कंपनी को वह बिजली भारत में भी बेचने की अनुमति मिल गई है। अडानी को पहले ही कोयला के आयात पर मुनाफा मिल ही रहा था। अब भारत के लोगों को ये बिजली बेचने पर अब उन्हें और भी ज्यादा फायदा होगा, मुनाफा मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, एक तरफ अगर ये फैसला लिया गया है, संशोधन किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो यहां पर कांग्रेस के द्वारा अडानी का नाम लाना जो है वो लाजमी है, क्योंकि जब बात नहीं भी होती है तब भी विपक्ष अडानी के नाम को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने का प्रयास करता है। पर आज सवाल ये भी उठता है कि आज अगर अडानी नंबर 1 पर कहें या फिर सबसे बड़े व्यापारी कहें और उद्योगपति हमारे देश के कहें, तो वो सिर्फ 2014 से लेकर 2024 के बीच में नहीं बने हैं, बल्कि अडानी ने अपने उद्योग और बिजनेस की शुरुआत जो है वो यूपीए के शासन के दौरान ही की और उस समय पर ही की जिस समय पर देश में कांग्रेस की सरकार थी। पर आज यही कांग्रेस जो है वो अडानी से लेकर अंबानी को लेकर आज देश की मोदी सरकार पर हमलावर नजर आती है। और यही बड़ा कारण है कि जब कांग्रेस के नेता इस तरीके से बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ भी जनता की उंगलियां उठती हैं। बात अगर बांग्लादेश की करें तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति जिस तरीके से बनी हुई है उस पर सरकार लगातार अपनी नजर बनाए हुए है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के विदेश मंत्री भी कई बार बयान दे चुके हैं। और आज बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति और उन पर हो रहे हमलों को लेकर ही ये एक बड़ा सबक जो है वो बांग्लादेश को भारत सरकार के द्वारा सिखाया गया है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।